अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी है कामयाबी की। आज की कहानी है सेल्फ इम्पोर्टेंस की। कहानी शुरू होती है एक टेक्नीशियन जो फैक्ट्री में काम करता है अपने मेंटोर से मिलने आता है। वो मेंटोर जिसके साथ उसने 20-30 साल काम किया, अब वो रिटायर हो चुका था मेंटोर और अपनी चिल लाइफ मज़े की गुजार रहा था। टेक्नीशियन मिलने आया मेंटोर से और आते ही उसने गिला किया। उसने कहा, टीचर आपने मुझे इतने साल जो कुछ सिखाया वो मैंने सीखा, जैसे आपने बताया मैंने वो किया। आपने बताया अपने काम से काम रखो, मैंने काम से काम रखा। आपने बताया कि एक कोई ऐसा काम ना हो जो तुम ना कर सकते हो, तुम फैक्ट्री का सबसे अहम बंदा बन जाओ। वो कहता है मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, सर नीचे रखा, काम किया, कोई छुट्टी नहीं की, रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ अपने काम को मैंने ईमान माना, लेकिन फिर भी मुझे गिला है। मेंटोर कहता है क्या? वो कहता है कि वो लोग जो मुझसे बाद में आए उनकी प्रमोशन हो गई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और मैं अभी तक टेक्नीशियन पे अड़ा हुआ, मैं आगे जा ही नहीं रहा। हालांकि मैंने आपकी सारी एडवाइस मानी, मैंने सब कुछ किया, मैंने मेहनत की, मैं अपने अंदर क्वालिटीज़ पैदा की, लेकिन फिर भी मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, अभी तक टेक्नीशियन ही हूँ। मेंटोर ने थोड़ी देर सोचा और फिर उससे पूछा, क्या तुम ऐसे बन गए हो कि कोई ऐसा काम नहीं है फैक्ट्री का जो तुम्हें ना आता हो? वो कहते हैं बिल्कुल सारे काम मुझे आते हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जो और किसी को नहीं आते, मुझे आते हैं, फिर भी मेरी तरक्की नहीं हो रही। तो मेंटोर थोड़ा सोचने के बाद बोलता है, तुम ऐसा करो, कल छुट्टी कर लो, कोई भी रीज़न दे दो ऑफिस में, फैक्ट्री में, कल तुम काम पे नहीं जाओ। वो कहते हैं उसको समझ आने लग जाती है। वो कहते हैं काम पे नहीं जाऊंगा तो पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट था। तो बहरहाल वो जल्दी जल्दी उठता है, फैक्ट्री जाता है और एप्लीकेशन दे देता है, जी मैं कल नहीं आ रहा, मेरी छुट्टी कर लें। बहरहाल वो छुट्टी गुजारने के दूसरे दिन जब जाता है तो उसको मैनेजर बुलाता है अपने कमरे में। मैनेजर कहता है कि तुमने जब छुट्टी की तो हमारे फैक्ट्री में कुछ मसले मसाइल ऐसे आए जो किसी को नहीं पता था कि कैसे करने हैं। सब यही कह रहे थे कि वो जो टेक्नीशियन है वही करता है, हमें तो पता ही नहीं है। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ तुम्हारी इंपॉर्टेंस का और मैं तुम्हें सीनियर टेक्नीशियन पे प्रमोट कर रहा हूँ। तो वो टेक्नीशियन बड़ा खुश, उसने कहा वाह मज़े लग गए। तो उसने ये फिर मामूल बना लिया। कुछ महीने गुजरे, उसको फिर लगा कि उसको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा, उसकी जो वैल्यू है, ट्रू वर्थ है, उसको रियलाइज़ नहीं किया जा रहा। तो उसने फिर से छुट्टी कर ली और फिर जब वापस आया तो फिर मैनेजर ने उसको ज़ाहिर इंपॉर्टेंस दी, उसकी तनख्वाह बढ़ाई कि ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है जी, किसी को पता ही नहीं था, ये तो छुपा रुस्तम निकला। तो ऐसे ही कुछ महीने चलता रहा। एक दिन जब वो सुबह फैक्ट्री पे आया तो उसको दरवाजे पर ही रोक लिया। उसको बोला कि भाईजान आप फायर हो चुके हैं, आप यहाँ से अपने घर जा सकते हैं। उसको बड़ी हैरानी हुई, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक तो मेरी तरक्की पे तरक्की हो रही थी, तनख्वाहें बढ़ रही थी, अब मुझे निकाल दिया। तो वो बौखलाया हुआ वापस अपने मेंटोर के पास आया और बड़ी बुरी हालत उसकी, और उसने आके अपनी कहानी बयान की मेंटोर को। उसके मेंटोर ने कहा कि तुमने जल्दी कर दी, तुमने सिर्फ मेरी एडवाइस का फर्स्ट पार्ट सुना था, सेकंड नहीं सुना था। तुमने फर्स्ट पार्ट सुना कि एक बल्ब जो हमेशा जलता रहे ना, फिर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसकी वैल्यू क्या है। उसको वैल्यू शो करने के लिए एक दिन बुझना पड़ता है। जब वो बुझता है ना, फिर लोग नोटिस करते हैं, यार यहाँ लाइट हुआ करती थी, आज अंधेरा अंधेरा क्यों है। तो तुम्हें ये तो समझ आ गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट था दूसरा, वो सुने बगैर ही तुम एक्साइटमेंट में भाग गए। टेक्नीशियन को लगा कि गलती हो गई है। उसने पूछा, क्या मास्टर बताएं, कौन सी सेकंड पार्ट क्या है एडवाइस का? तो मेंटोर ने कहा सेकंड पार्ट ये है कि वो लाइट बल्ब जो हर वक्त ही बुझने लग जाए, बार बार बुझने लग जाए, जिसने बल्ब लगाया है उसको यकीन ही ना हो कि कोई इम्पॉर्टेंट मौके पे ये जलेगा कि बंद हो जाएगा, फिर वो लाइट बल्ब बदल दिया जाता है। तो हमारी ज़िंदगियों में
बाज़ दफ़ा ऐसे होता है फैमिली, फ्रेंड, इनके साथ हम ऐसे बिहेव करते हैं कि हम फॉर ग्रांटेड लिए जाते हैं। हम अपनी इम्पोर्टेंस शो ही नहीं करते। हम हमेशा मौजूद हैं। किसी को ज़रूरत पड़ी, किसी को परेशानी आई, किसी को कंधा चाहिए, किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, कुछ भी जहाँ जो हमसे हो सके हम हमेशा वो कर देते हैं। तो हम फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं, फिर हमारी इम्पोर्टेंस का पता नहीं चलता। तो ऐसी सिचुएशन में एक छुट्टी कर लें। लेकिन सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं भूलना। जो हर दफ़ा फिर छुट्टियां करने लग जाए ना, फिर किसी को ऐसा बल्ब नहीं चाहिए जो ऐन मौके पे जले ही ना। ऐन मौके पे उसको याद आ जाए कि मैंने तो इंपॉर्टेंस बढ़ानी थी अपनी। तो ये एक चीज़ मेंटेन रखनी है लाइफ में। ना तो ऐसा बने कि कोई आपकी रोशनी नोटिस ही ना करे, सबको लगे कि हमेशा जलता है, ठीक है। और ना ही ऐसा बने कि हर दूसरे दिन बुझाओ तो वो लोग कहें इसको बदलो यार, क्या है दिमाग ख़राब किया हुआ, जितना खर्चा करना है करो, जो नुकसान आएगा देखा जाएगा, इस बल्ब को बदलो। तो लाइफ में ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हम बहुत खुद को डिग्रेड करके सेल्फ अपनी वर्थ को ख़त्म कर देते हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंस को हमेशा वहाँ मौजूद रह के। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने के चक्कर में हम इतना आन जान लगाते हैं कि फिर हमें बदलना पड़ जाता है। ज़िंदगी की कोई भी सिचुएशन हो, जॉब है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कुछ भी है, अपने लिए स्टैंड भी लें, लेकिन ऐसा भी मत हो कि आपको बदलना पड़ जाए, क्योंकि आपके मुतबादिल भी बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं मार्केट में। थैंक यू।